हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये हमारी व्लॉग का दूसरा पार्ट है जिसमें हम जिब्बी से फिर हम सिसु निकल गए। एंड सिसु के रास्ते में बहुत ही ब्यूटीफुल हमें मनाली होते हुए जब हम गए तो बहुत ही ब्यूटीफुल हमें रिवर हमें देखने को मिली, बहुत सारे पेड़ पौधे हमें देखने को मिले। और जब हम सिसु पहुँचे तो सिसु का नज़ारा कुछ और ही था, आप देख सकते हैं बर्फीले पहाड़। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई और उसके बाद हम लोग ये जो आप नदी देख पा रहे हैं ये चिनाब नदी है और ये बहुत सुंदर नदी है। पर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ठंड थी, बिकॉज़ जब पहाड़ों में बर्फ़ पिघल रही होती है ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। बट हाँ, ठंड तो अगर हम साइड में रख दें तो पहाड़ तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और बहुत सुंदर नज़ारा था। जब हम उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम सिसु में ही रह लें, तो हमने सिसु में हॉस्टल बुक करवाया था। और उधर जाने के लिए हमें इस रास्ते से गुज़रना था। और यहाँ का जो रास्ते हैं ट्रस्ट मी बहुत सुंदर है। बीच बीच में लैंडस्लाइड्स हुए हुए थे क्योंकि सुबह सुबह बारिश हुई हुई थी, तो लैंडस्लाइड्स हुए हुए थे। तो हम एनीवेज़ रात भर स्नोफॉल का इंतज़ार करने के बाद हम सुबह उठे और हमने सोचा कि केलोंग चलते हैं। केलोंग से आगे बारालाचला, दारचा ये सब पासेस आते हैं, तो हमने सोचा कि एक बार बारालाचला तक चल के आते हैं। बट बीच में बारिश हो गई तो हम लोग दारचा पास पे ही रुक गए। लेकिन ट्रस्ट मी, दारचा पास इज़ एशियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज एंड यहाँ के नज़ारे कुछ अलग ही थे। कुछ देर बर्फ़ में हर्षिता और दीपक ने बहुत मस्ती करी। इन लोगों ने, दीपक ने स्पेशली कभी बर्फ़ नहीं देखी है तो उसने बर्फ़ में बहुत ज़्यादा खेला। हर्षिता गिरते गिरते बची। एंड इन लोगों ने प्लान बनाया था कि ये तान्या जो वीडियो शूट कर रही थी इसके ऊपर बर्फ़ मारेंगे और झूठ मूठ की लड़ाई दिखाएंगे। और इन्होंने लड़ाई करते करते गाड़ी में भी बर्फ़ फैला दिया था। तो एनीवेज़ इन लोगों ने बहुत मस्ती करी और हम वापस से सिसु की तरफ लौट गए। अब हमें सिर्फ सिसु नहीं जाना था, हमें वापस होना था, हमें मनाली जाना था। मनाली से भी आगे हमें मंडी जाना था, जहाँ पे हर्षिता और तान्या मेरी दोनों कज़न्स रहती हैं। मेरी छोटी मम्मा, मेरी चाची वहाँ रहते हैं। उन लोगों ने भी हमारे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रखा था, बट हमें ये पता नहीं था। बट एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग देखेंगे कि उन लोगों ने हमारे लिए क्या सरप्राइज़ प्लान कर रखा था। तो हम अटल टनल के रास्ते से होते हुए वापस अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। मनाली बहुत खूबसूरत है, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जैसे हम घर पहुँचे प्रज्वल ने अपना डांस दिखाया। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे इतने दिन से अपनी बहनें नहीं दिखी थी। वो हमने जो बोला उसने वैसा डांस करके दिखाया। फिर एट द एंड ऑफ द नाइट सब लोगों ने केक काटा। हमारे लिए केक बनाया गया था स्पेशली फॉर आवर एनिवर्सरी। एंड प्रज्वल को ये बोला गया था कि तुम्हारे बर्थडे का केक भी हम दीदी जीजू के इस एनिवर्सरी के साथ ही काटेंगे। बट केक पे प्रज्वल का नाम तक नहीं लिखा गया था। एंड पहले तो उसने बहुत नाटक करे केक खाने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे उसको खाना ही था, उसकी नज़र केक पे ही थी। तो ये था हमारा मनाली से दारचा पास तक का व्लॉग। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी आपको डेस्टिनेशंस कवर करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड फिर मिलते हैं। बाय बाय।